मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 25 अगस्त 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट किया है। यह एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। बड़ी बात यह है, यह पूरी तरीके से स्वदेशी है। यह परीक्षण शनिवार 23 अगस्त को किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, इस परीक्षण ने हमारे देश की मल्टी लेयर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया है। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रीजनल डिफेंस को मजबूती देगा। एक और बड़ी खबर, भारत सरकार ने समुद्र में भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 70,000 करोड़ रुपए में 6 पनडुब्बियां की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय और मंझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड में बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है। और दूसरा बड़ा फैसला यह है, जर्मनी के सहयोग से इन 6 पनडुब्बियों को भारत में ही तैयार किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, भारी बारिश के चलते प्रदेश में रेल संचालन प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें रीशेड्यूल, तो कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में यात्रा करने से पहले पूरा स्टेटस चेक करके ही यात्रा करें। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी सूचना आपको दे दूं, भारी बारिश के चलते आज और कल जयपुर, दौसा, नागौर, बूंदी समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां रहेगी। और बड़ी जानकारी तो ये है, जयपुर, कोटा समेत 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां रहेगी। किन किन जिलों में स्कूल बंद रहेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राज्य सरकार ने रविवार दोपहर को भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के 4 अफसरों के तबादले किए हैं। वहीं 6 ट्रेनी IPS को भी पोस्टिंग दी है। 2 IPS को जयपुर कमिश्नरेट में लगाया गया है। जोधपुर कमिश्नरेट में तैनात SP हेमंत कलाल को जयपुर कमिश्नरेट में एडिशनल DCP ईस्ट और IPS उषा यादव को जयपुर कमिश्नरेट में SCP चौमू के पद पर लगाया गया है। आगे बढ़ना होगा। प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी निकलेगी। आपको बता दूं, हर तीसरे बुजुर्ग को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा। देवस्थान विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में 56,000 बुजुर्गों को विभिन्न तीर्थों की यात्रा करवाई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले से ही हो गई है। अब देवस्थान विभाग ने जिलेवार यात्रियों का कोटा भी तय कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार आज 25 से 29 अगस्त तक जिलेवार लॉटरी निकाली जाएगी। जयपुर जिले की लॉटरी आज खुलेगी। फिर अगले महीने से ट्रेन और हवाई जहाज से चयनित बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। एक और बड़ी और काम की खबर, बिजली चोरी और छीजत रोकने के लिए 1 साल पहले राजस्थान में शुरू किया गया स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोजेक्ट निजी कंपनी से छीन सकता है। कारण आपको बताऊं तो 1 साल पहले तीनों बिजली कंपनियों ने प्रदेश में 1.42 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मेसर्स जिनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और कंपनी को 27 महीनों में प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन भी दी गई थी। लेकिन कंपनी 1 साल में सिर्फ 4.5 लाख स्मार्ट मीटर ही लगा पाई है, जबकि 1 साल में 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लग जाने चाहिए। ऐसे में कंपनी को खराब प्रोग्रेस के चलते नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 से ज्यादा नोटिस देने के बाद कंपनी पर पेनल्टी लगाकर कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है। और इसके संकेत ऊर्जा मंत्री ने भी दिए हैं। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। सीकर के जिला खेल स्टेडियम में आज 25 अगस्त से 16 सितंबर 2025 तक सेना भर्ती रैली का आयोजन होगा। सेना भर्ती अधिकारी जयपुर निदेशक हरीश चंद्र ने बताया, जयपुर, सीकर और डीडवाना कुचामन क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए यह रैली खुली होगी। भर्ती के लिए तिथिवार कार्यक्रम और जरूरी दस्तावेजों की सूची भी जारी कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, अब पश्चिमी राजस्थान में भी लेपर्ड का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी खबर जोधपुर से है। जोधपुर के ओसिया में लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया। यहाँ लेपर्ड ने गाय और नीलगाय को अपना शिकार बनाया। घटना ओसिया के खारड़ा मेवासा गांव की है। मौके पर लेपर्ड के पंजे के निशान मिले हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। इधर लेपर्ड के मूवमेंट के बाद आसपास की ढाणियों में रहने वाले लोग भी दहशत में है। ओसिया रेंज के अधिकारी मुरली मनोहर ने बताया, टीमों का गठन कर लेपर्ड को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जंगल के बीच कैमरे और पिंजरे भी लगाए गए हैं।
बहरहाल आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, सरस घी के बाद अब जयपुर डेयरी ने दूध के दाम भी बढ़ा दिए हैं। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ प्रशासन ने दूध के सभी वैरायटी पर 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। यह कीमतें 25 अगस्त की शाम को होने वाली सप्लाई से लागू हो गई है। जयपुर डेयरी के एमडी मनीष फौजदार ने बताया, अभी सरस टोंड नीला 52 रुपए, स्टैंडर्ड हरा 58 रुपए और गोल्ड 66 रुपए और डबल टोंड 44 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। 25 अगस्त से कीमतें बढ़ने के बाद सरस टोंड नीला 54 रुपए, स्टैंडर्ड हरा 60 रुपए, गोल्ड 68 रुपए और डबल टोंड 46 रुपए प्रति लीटर मिलने लगेगा। आपको याद होगा, अभी 1-2 दिन पहले ही सरस घी के दाम बढ़ाए थे। अब जयपुर डेयरी ने भी दूध के दाम 2 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से बड़ी और दुखद खबर। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में कुंवारी माइंस में रविवार को बारिश से भरे पानी में डूबने से 4 नाबालिगों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे और 1 बच्ची शामिल है। दरअसल यह चारों नहाने गए थे, तभी गहरे पानी में जाने से मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। वैसे आपको बता दूं, बारिश के समय में बच्चों पर विशेष निगरानी रखें, क्योंकि बच्चे अंदाजा नहीं लगा सकते कि गड्ढा कितना गहरा हो सकता है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के केसलेस इलाज की स्कीम आरजीएचएस में इम्पेनल प्राइवेट अस्पताल आज 25 अगस्त से केसलेस इलाज बंद कर रहे हैं। इससे पहले प्राइवेट अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने बुधवार रात भुगतान न होने स्कीम में केसलेस इलाज नहीं करने को लेकर मीटिंग्स भी की। प्रदेश में 700 प्राइवेट अस्पताल है जो स्कीम के तहत केसलेस इलाज दे रहे हैं। अब इन सभी प्राइवेट अस्पतालों में केसलेस की सुविधा आज 25 अगस्त से बंद हो जाएगी। एक और बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल ने कहा, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ उनकी पार्टी पंचायत चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ अन्य दलों के साथ मिलकर प्रदेश भर में रैलियां करेगी। आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर, रिश्वत लेते एक पटवारी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित वीडियो में कहता दिख रहा है कि गरीब आदमी हो, थोड़ा कम कर लो, लेकिन रिश्वतखोर पटवारी का दिल नहीं पसीजा। उसने तो यहाँ तक धमकी दे दी कि चाहे शिकायत कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब पीड़ित ने वीडियो वायरल कर दिया है। पीड़ित ने साफ कहा है कि उसे सिर्फ न्याय और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई चाहिए। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल विद्याधर नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 2 स्थित माचेड़ आतिश मार्केट यानी कि लोहा मंडी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान की परिकल्पना में व्यापारियों और उद्योग जगत की अहम भूमिका है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि माचेड़ा में लगभग 550 बीघा भूमि पर यह मार्केट विकसित होने जा रहा है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स कम करने को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति साफ कर दी है। मंत्री ने कहा है कि फिलहाल टोल टैक्स में छूट को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल परसों खबरें आई थी कि प्रदेश में टोल टैक्स कम होगा, लेकिन मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति साफ कर दी है। मंत्री ने कहा है कि फिलहाल टोल टैक्स में छूट को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मौसम को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है। प्रदेश में भारी बारिश ने आमजन किसानों के साथ साथ प्रशासन की भी मुसीबतें बढ़ा दी है। भारी बारिश से प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई शहरों, गांवों और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रविवार को सबसे अधिक बारिश 7 इंच बारिश नागौर में दर्ज की गई। नागौर के बच्चा खाड़ा में मकान ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं लोहारपुर क्षेत्र में भी एक पुराना मकान भर-भराकर गिर गया। उधर सीकर शहर में भी भारी बारिश से मेन मार्केट में 2 से 3 फीट तक जल भराव हो गया। सीकर के बस स्टैंड परिसर और पुलिस चौकी में भी पानी आ गया। कई इलाकों में बिजली गुल है। झालावाड़ में काली सिंध नदी की पुलिया पर एक कार तेज बहाव में बह गई। कार में 4 लोग सवार थे। इनमें से एक सरकारी टीचर समेत 2 की मौत हो गई, जबकि एक टीचर समेत 2 लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। आज सिरोही, राजसमंद, उदयपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।